अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्रोग्राम करने वाले हैं जो कि है यूजिंग फंक्शंस इन एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस में फंक्शंस का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें एक फ़ंक्शन को हम डिक्लेयर करते हैं, फिर डिफ़ाइन करते हैं और फिर कॉल करते हैं। और अभी देखेंगे कि हम एक फ़ंक्शन को जो है वो एक एक्सप्रेशन के अंदर जो है हम इसको कॉल करेंगे और यूज़ करेंगे। लेट्स स्टार्ट। हेडर फाइल्स ऐड करते हैं इसमें। आई स्ट्रीम और इसमें नेम स्पेस ऐड करते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक फ़ंक्शन जो है वो डिक्लेयर कर रहे हैं जिसका नाम ऐड है। और आप इसके सिग्नेचर पे गौर कीजिएगा, इसमें हम दो वेरिएबल इसमें डाल रहे हैं, इंटीजर ए और इंटीजर बी। और अब जैसे मैंने बताया था पहले भी कि किसी फंक्शन को अगर हम हेडर फाइल के नीचे ही डिफ़ाइन कर दें तो फिर उसकी डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं रहती। तो इस फंक्शन को मैं यहीं पे हेडर फाइल में के नीचे ही डिफ़ाइन कर रहा हूँ, तो इसकी डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं है। ये एक फंक्शन है इंटीजर ऐड, इंटीजर ए, इंटीजर बी। आप इसमें इसके सिग्नेचर से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये एक फंक्शन जो है दो वेरिएबल ये फंक्शन एज आर्गूमेंट लेगा और इंटीजर जो है इसके स्टार्ट में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये एक रिटर्न फंक्शन है। इसमें कोई ना कोई वैल्यू जो इस फंक्शन ने रिटर्न करनी है। अगर यहाँ पे वाइड होता तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन ने कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं करनी। इंटीजर का मतलब है कि दिस इज़ अ वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन। तो इसने रिटर्न करना है ए प्लस बी को, जो आर्गूमेंट्स आएंगे उन दोनों को जमा करेगा और इसको रिटर्न करेगा। इसको हम सेव कर देते हैं किसी सूटेबल फोल्डर के अंदर जाकर। जैसा कि इसको मैं यहाँ पर कुछ सूटेबल फाइल का नेम रख के इसको मैंने यहाँ पर सेव कर दिया ताकि बाद मुझे आराम से वहाँ से मिल सके। उसके बाद एक और फंक्शन जो है वो मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा हूँ, डिफ़ाइन कर रहा हूँ, बल्कि इंटीजर मल्टीप्लाई। और इसमें भी आप देखिएगा इंटीजर ए और इंटीजर बी, इसमें भी दो पैरामीटर्स हमने यहाँ पे दिए और इन्होंने भी रिटर्न करना है ए मल्टीप्लाई बी, यानी कि ये जो फंक्शन है ये इनकी मल्टीप्लिकेशन को रिटर्न करेगा और ये फंक्शन जो है इन ए और बी के एडिशन को रिटर्न करेगा। और उसके बाद हम मेन फंक्शन में चले गए, इंटीजर मेन। यहाँ से हमारे फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हुई। इसका पूरा सिंटेक्स हम पूरा करते हैं, रिटर्न 0 और यहाँ पे इसकी बॉडी में आ जाते हैं। अब यहाँ पे जाके इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इंटीजर हम लेते हैं एक नम और सॉरी सम लेते हैं ताकि उसके नेम के साथ ही उसको रिप्रेजेंट कर दे। और इसमें ऐड का फंक्शन जो है वो यहाँ पे कॉल करते हैं और इसके अंदर पैरामीटर डाल रहे हैं 2 and 3, 2 and 3 एज अ पैरामीटर पास कर दिया हमने। तो अब देखें कि ये हमने इंटीजर सम लिया और साथ ही इसको हमने एक फंक्शन असाइन कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक्सप्रेशन है। और ये एक्सप्रेशन क्या कर रहा है, ये न सिर्फ एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा है बल्कि इस एक्सप्रेशन के अंदर इस फंक्शन को भी कॉल कर रहा है। ये फंक्शन कॉल होगा, ये जो उसको कॉल पड़ेगी इसने कोई वैल्यू रिटर्न करनी है और जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो जाके सम के अंदर स्टोर हो जाएगी। इसी तरीके से इंटीजर प्रोडक्ट, और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सेकंड फंक्शन जो है वो यहाँ पे कॉल करते हैं मल्टीप्लाई। और इसके अंदर जो हम पहला आर्गुमेंट जो है वो सम का डाल देते हैं और दूसरा जो है वो 4 का डाल देते हैं।
अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, इंटीजर सम लिया और इस वेरिएबल के अंदर हमने इस फंक्शन को कॉल कर लिया। फिर हमने दूसरा फंक्शन यहाँ पे कॉल किया मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के आर्गूमेंट के अंदर जैसे आपने देखा हमने यहाँ पे इंटीजर ए और इंटीजर बी जो है दो वेरिएबल देने थे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने सम का वेरिएबल दे दिया और वो सम जो है यहाँ से कैलकुलेट हुआ, यानी कि इन दोनों का एक आंसर रिटर्न होगा, उसकी वैल्यू सम में स्टोर हो जाएगी और इस वेरिएबल को हमने एज अ वेरिएबल यहाँ पर पास कर दिया। और सेकंड जो है हमारे पास एक और नंबर हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया, एज अ पैरामीटर दे दिया इंटीजर 4 का, और यहाँ पे उसको हमने टर्मिनेट कर दिया। अब यहाँ पे इसको हम शो करते हैं, इसको प्रिंट करवाते हैं, सी आउट प्रोडक्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इस वेरिएबल को शो करवाते हैं, इसको सेव किया, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे एक एरर दे रहा है, सी आउट प्रोडक्ट इज इक्वल टू, इसमें कोई सिंटेक्स एरर है, इसमें देखते हैं कि क्या सिंटेक्स एरर जो है यहाँ पे वो बता रहा है। सी आउट प्रोडक्ट इज इक्वल टू, इसमें स्पेलिंग में देखते हैं तो वो एरर तो नहीं है कोई, प्रोडक्ट सिंपल यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं। दोबारा इसको कंपाइल रन करते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि इसकी प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो 20 कैलकुलेट हो रही है। तो ये कैलकुलेशन कैसे हुई एक दफ़ा फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। ये एक सिंपल सा फंक्शन है, एक प्रोग्राम है जो कि फंक्शंस को कॉल कर रहा है एक्सप्रेशंस के अंदर। हमने दो फंक्शंस डिक्लेयर किए यहाँ पर, इंटीजर ऐड और इंटीजर मल्टीप्लाई, चूँकि हमने हेडर फाइल के नीचे ही फंक्शंस को डिफाइन कर दिया तो यहाँ पर डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं रहती। एक हमने ऐड का फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया, फिर हमने मल्टीप्लाई का फंक्शन डिफाइन किया, फिर मेन में आए और यहाँ पर पहले हमने ऐड का फंक्शन कॉल किया, इसकी वैल्यू रिटर्न हुई जो कि सम में चली गई। फिर सम को हमने यहाँ पर एज अ पैरामीटर पास कर दिया, एक और फंक्शन यहाँ पे कॉल किया मल्टीप्लाई का, इसका पहले आर्गूमेंट में सम डाल दिया और दूसरे आर्गूमेंट में 4 डाल दिया। तो इनके दो आर्गूमेंट यहाँ पे इसमें गए, ये 3 और 2 5 यहाँ पे चले गए और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करके 20 इसका आंसर आना चाहिए, जो कि यहाँ पे आपने देखा कि जब इसको हमने कंपाइल रन किया तो यहाँ पे 20 का आंसर आ रहा है, जो कि इसकी वेरिफिकेशन है कि क्वेश्चन जो ठीक काम कर रहा है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।